Welcome all of you in the second lecture of the chapter binomial theorem. स्टूडेंट पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर के फॉर्मूले पढ़े थे और पढ़े थे कॉन्सेप्ट सारे. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल. तो प्लीज टेक केयर एंड सी एवरीथिंग टिल द लास्ट सो यू कैन लर्न मैनी थिंग फ्रॉम हियर. आज पढ़ते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स. देखिए मैंने 1 2 3 4 एक्सपेंशन लिखे हैं और हमें बताना है इसमें कितने टर्म्स होंगे. जैसा कि हमको पता है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में पावर में जितनी पावर होती है उससे एक ज़्यादा टर्म्स होते हैं. लेकिन कब ऐसा होता है कि जब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म लिखे हों. यहाँ पे देखिए दो टर्म लिखे हुए हैं तो पावर दी है इसकी 8. तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 8 + 1 यानी कि 9. सीधे सीधे आंसर निकल गया. लेकिन जब यहाँ देखा तो आपने देखा कि ब्रैकेट के अंदर आपके 3 टर्म लिखे गए हैं और जबकि यहाँ 2 टर्म होने चाहिए. तो देखेंगे हम लोग कि क्या इसके फैक्टर बन रहे हैं. तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि a + b का स्क्वायर बन रहा है बच्चों. ये जानते हैं क्या बन गया. ये बन गया 1 + x का होल स्क्वायर. तो बाहर लगा हुआ है 7. तो जानते हैं क्या हो गया. ये 1 + x स्क्वायर 1 + x की पावर हो गया 14. पावर टू पावर क्या होती है. मल्टीप्लाई. तो अब बताइए पावर इसमें 14 हो गई तो टर्म तो इसमें हो जाएंगे एक ज्यादा. तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे इसमें 14 + 1 यानी कि 15. ओके. अब आता है हमारा थर्ड पार्ट. तो ये लिखा है 1 + 3x + x² + x³. यहां देखा तो 4 टर्म है. तो क्या ये किसी का एक्सपेंशन है. क्या ये किसी का फॉर्मूला है. यस. ये फॉर्मूला किसका है. 1 + x का होल क्यूब और बाहर लगा दिया मैंने 5. तो ये हो गया 1 + x की पावर 15. और फिर से यहाँ पर टर्म कितने जाएंगे एक ज्यादा. तो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 15 + 1 16. और हमारा लास्ट आता है यहाँ पर लिखा हुआ है a - b + c. तो ये किसी का भी एक फॉर्मूला नहीं बन रहा है. यहाँ पे हमने देखना कि 3 टर्म है तो पावर में 6 लिखा है. तो इसका एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको. नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं. फैक्टर जब नहीं बनते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n + 1 n + 2/2. तो 6 + 1 6 + 2/2. तो ये हो गया 7. ये हो गया 8/2. तो कितना बच्चों है 28 टर्म्स. तो इससे देखा हम लोगों ने कि हम बिना एक्सपैंड किए हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं कि इस एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे. ओके स्टूडेंट. नाउ सी सम मोर न्यू क्वेश्चंस. Now see the question number 2. Again we have to find out the number of terms in these expansion. देखिए यहाँ पे क्या है. जो टर्म यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है विद माइनस साइन. पावर आपकी दी हुई है ऑड और यहाँ पर जो लिखा है वही लिखा है यहाँ पर पावर लिखी है इवन. तो इसके भी बताए थे आपको कॉन्सेप्ट कि कैसे हम फाइंड करते हैं. इसका एक फॉर्मूला होता है. अगर यहाँ पे देखेंगे कि n की वैल्यू अगर ऑड है जैसा कि 93 लिखा हुआ है तो हमें इस माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है. इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है. नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इसमें n + 1/2. तो ये आ जाएगा 93 + 1/2 यानी कि 47. 94/2 कितना आ जाएगा 47. और यहां देखें तो ये n की वैल्यू यहां पे क्या है 50 जो कि है इवन. और जब n की वैल्यू इवन होती है तो माइनस साइन लगा होता है. तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं n/2. इस सिचुएशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने होते हैं n/2. तो ये हो जाएगा 50/2. तो कितना आंसर है बच्चों 25 टर्म्स विल बी देयर. नाउ सी मोर क्वेश्चंस. Now see the question number 3. Expand. Now हमें अब एक्सपैंड करना है. 2x/3 - 3/2x एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखें. पावर 4 है तो हम जानते हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे बच्चों
5 होंगे। तुमको 5 टर्म्स लिखने होंगे पूरे पूरे, बोला है एक्सपैंड करो। तो फॉर्मूला क्या होता है मालूम है एक्सपेंशन का? पता है हमको। स्टार्टिंग कैसे होगी? 4c0 2x अपॉन 3 की पावर 4 माइनस 3 अपॉन 2x की पावर 0। देखिए a हमारा ये है और b हमारा माइनस 3 अपॉन 2x है। प्लस फिर क्या आएगा? 4c1 2x अपॉन 3 की पावर हो जाएगा 3 और माइनस 3 अपॉन 2x की पावर हो जाएगा 1। फिर क्या आएगा? 4c2 2x अपॉन 3 की पावर हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन 2x की पावर हो जाएगा 2। 4c3 2x अपॉन 3 की पावर हो जाएगा 1 और माइनस 3 अपॉन 2x की पावर हो जाएगा 3। और लास्ट टर्म क्या रहेगा बच्चों? 4c4 2x अपॉन 3 की पावर 0 माइनस 3 अपॉन 2x की पावर 4। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब हमारा एक्सपेंशन खत्म हो जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 टर्म्स हमारे आ चुके हैं। अब सॉल्व करेंगे। 4 से 0 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 2 की पावर 4 हो जाएगा 16 x की पावर 4 और ये हो जाएगा मेरा 81, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 4c1 की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा x क्यूब अपॉन ये हो जाएगा 27 और इसको मैंने कॉपी कर दिया ऐसे ही। 4c2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ऐसे निकाल लीजिए। 4c2 कैसे निकालते हैं? 4 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 2 इंटू 1। तो ये दोनों कट गया तो 3 2 आ गया 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ये आ गई 6। तो देखिए यहाँ पे लेंगे हम लोग 6 और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 और ये हो जाएगा पॉजिटिव में 9 अपॉन 4x स्क्वायर, इजंट इट? फिर आपका हो जाएगा 4c3 की वैल्यू कितनी होगी? जो 4c1 की वैल्यू है, तो यानी आएगा 4 और ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 और ये माइनस में आएगा 27 अपॉन हो जाएगा 8 एक्स क्यूब और लास्ट में 4c4 की वैल्यू होती है 1, ये 1 और ये हो जाएगा पॉजिटिव 81 अपॉन 16 एक्स की पावर 4। ये मेरा हो गया, सारी वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसको एक टर्म और करना है सिंप्लीफाई। ये हो जाएगा 16 एक्स की पावर 4 अपॉन 81 और देखिए यहाँ कट कर दीजिए। ये हो गया 3 9 या 27 और ये एक्स कट के स्क्वायर हो गया तो आंसर आया हमारा। और 2 से काट दिया मैंने, 2 2 जा 4 तो ये बचा 2, ये हो गया 2 8 जा 16 हो गया। एक्स की पावर यहाँ पे 2 हो गया और नीचे हो गया 9 प्लस यहाँ देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 6। ओके स्टूडेंट, फिर कितना आया बच्चों? यहाँ पे आया माइनस का और ये देखिए कितना कटेगा, यहाँ से x कट गया, यह हो गया स्क्वायर, 4 2 जा 8 पूरा कट गया और 3 कट गया यहाँ पे 9। तो ये मेरा आ गया 9 अपॉन माइनस का 9 अपॉन कितना आ जाएगा? x का स्क्वायर। ओके, दिस वन आई विल रब इट नाउ, डू आफ्टरवर्ड। फिर हमारा क्या जाता है, ये आ गया और लास्ट में हमारा कितना आ गया? 81 अपॉन 16 एक्स की पावर 4। तो साफ साफ लिख लेते हैं 16 एक्स की पावर 4 अपॉन 81 माइनस 16 एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 6 माइनस का 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 81 अपॉन 16 एक्स की पावर 4। 1 2 3 4 5 टर्म्स मेरे इस तरीके से आए हैं बच्चों।
प्लीज सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली, और बहुत ही आसानी से आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। खाली याद रखना है आपको, स्टार्टिंग आपको करना है 0 से, 0 1 2 3 ऐसे आएगा। फर्स्ट टर्म की पावर कम होती जाती है, सेकंड टर्म की पावर बढ़ती जाती है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, हमें इवैल्यूएट करना है 0.99 की पावर 5 यूजिंग द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ इट्स एक्सपेंशन। यानी कि हमें इस वैल्यू को हमें 2 टर्म में एक्सप्रेस करके ही एक्सपैंड करना है। तो 0.99 को ऐसे 2 वैल्यू में एक्सप्रेस करो जो कि बायनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में आ जाए। तो अगर देखिए तो हमारा 0.99 को लिख सकते हैं 1 माइनस 0.01। तो देखिए ये 2 टर्म में आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस 0.01 की पावर 5 को अगर हम एक्सपैंड करते हैं केवल 3 टर्म तक, तो मेरा आंसर आ जाना चाहिए। तो ये लिखेंगे 5C0 1 की पावर 5 माइनस 0.01 की पावर 0, 5C1 1 की पावर 4 इंटू माइनस 0.01 की पावर 1, फिर आएगा 5C2 1 की पावर 3 माइनस 0.01 की पावर 2। बस अब हमें करना नहीं हो कि हमारे 3 टर्म आ चुके हैं। यहां पर देखिए 5 + 0 5 है, 4 + 1 5 है, 3 + 2 5 है। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। 5C1 की वैल्यू 5 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और ये हमारा ऐसे ही रहेगा। 5C2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैसे ही जैसे अभी निकाला था। 5C2 का मतलब होता है 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 - 2 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया हमारा 5 × 4 × 3, और ये हो गया 2 × 1, और ये हो गया 3 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, ये 2 से कट गया हमारा 2, और हमारा आ गया 10। ये मेरे बच्चों कितना आ गया 10। तो 10 कर लेते हैं × 1, और ये हमारा चूंकि स्क्वायर लिखा है तो प्लस में आंसर आएगा। तो कितना आंसर आएगा 0.0001। इजंट इट? 4 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। ये हो गया 1, और ये हो गया हमारा 0.05, माइनस में हो जाएगा 0.05, और ये हमारा कितना हो जाएगा 0 0 3 जो लगे तो ये हो जाएगा 001, क्योंकि 10 सेंट होगा तो 1 डेसिमल खिसक जाएगा। तो 1 में से हम इसे प्लस करते हैं, ये हो गया 1 करेंगे तो आएगा 1.001 माइनस 0.05। अब इसे करते हैं सब्ट्रैक्ट, तो क्या करेंगे 1 मेरा कॉपी हो जाएगा, 10 में से 5 गया, कितना 10 में से 5 गया हो जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, और यहाँ बचेगा 0। तो ये मेरा हो गया आंसर इसका। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। By keeping the expansion in your mind, you can find out the any power 5 6 whatever you can get. Okay student, now see the next question. Now see next question, which number is larger 1.2 की पावर 4800? This is very important question. अब देखिए 1.2 की पावर 4000 हम कैसे फाइंड करेंगे, यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। तो देखिए 1.2 की पावर 4000 का मतलब हो जाएगा 1 + 0.2 की पावर 4000। अब इसको एक्सपैंड कर दें केवल 2-3 प्लेस तक, तो पता लग जाएगा कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। तो करते हैं, क्या हो जाएगा 4000 C0 1 की पावर 4000 इंटू 0.2 की पावर 0, 4000 C1 1 की पावर हो जाएगा 3999 और 0.2 की पावर 1। बस इतना ही सफिशिएंट हमारे लिए होगा इसको सॉल्व करना। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1,
ये हो जाएगा 4000, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी आया 800। ओके, एक जीरो कट जाएगा प्लस, तो ये आया 801 प्लस। तो 801 जो मेरा है वो डेफिनेटली 800 से बड़ा है, इसका मतलब आप दिखा देंगे देयरफॉर वी कैन से 1.2 की पावर 4000 इज मोर देन 800। ओके स्टूडेंट, गॉट इट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see, this question is very important for the exam. Using binomial theorem, BT मतलब binomial theorem, evaluate root 3 plus 1 की पावर 5 minus root 3 minus 1 की पावर 5. पहले तो हमें इसको evaluate करना है. Hence show that the value of root 3 plus 1 की पावर 5 lies between 152 to 153. यानी हमें इसकी वैल्यू, इतने पार्ट की वैल्यू निकालनी है, इनके बीच में आनी चाहिए. ये क्वेश्चन है बच्चों मेरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है. लेट्स सॉल्व. तो रूट 3 प्लस 1 की पावर 5 और रूट 3 माइनस 1 की पावर 5 को सॉल्व करते हैं अलग अलग. तो पहले करते हैं इसको, इसमें टर्म कितने होंगे? 6 टर्म होगी. क्या बनेगा फॉर्मूला? 5c0 रूट 3 की पावर 5 1 की पावर 0 5c1 रूट 3 की पावर 4 1 की पावर 1 5c2 रूट 3 की पावर 2 1 की पावर 2 5c3 रूट 3 की पावर 2 1 की पावर 3 5c4 रूट 3 की पावर 1 1 की पावर 4. नेक्स्ट आता है 5c5 रूट 3 की पावर 0 1 की पावर 5. अब आता है माइनस साइन. नाउ ओपन दिस वन. 5c0 रूट 3 की पावर 5 माइनस 1 की पावर 0 5c1 रूट 3 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 1 5c2 रूट 3 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 2 5c3 रूट 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 3 5c4 रूट 3 की पावर 1 माइनस 1 की पावर 4 5c5 रूट 3 की पावर 0 पावर 5. अब देखिए टर्म्स सारे के सारे लगभग सिमिलर हैं, लेकिन बस यहाँ फर्क ये है कि यहाँ पे रूट 3 प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है. और देखते हैं यहाँ पे हमारे कौन कौन से टर्म कैंसिल होंगे. ओके स्टूडेंट, लेट्स सी. तो इसको एक टर्म और सॉल्व कर लेते हैं ताकि आसान हो जाए. 5c0 की वैल्यू 1 है. रूट 3 की पावर 5 कितना होता है? रूट 3 का मतलब होता है रूट 3 रूट 3 रूट 3 5 बार आया है. तो ये हो जाएगा हमारा रूट 3 इंटू रूट 3 3 बन जाएगा, फिर बन जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 9 रूट 3 इंटू 1. 5c1 हमारा कितना होगा? 5 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1. 5c2 कितना हो जाएगा? 10, ये हो जाएगा 3 रूट 3 और ये हो जाएगा 1. 5c3 और 5c2 सेम होते हैं तो ये भी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा मेरा 3 और ये हो जाएगा 1. 5c4 बच्चों 5c1 के इक्वल होता है, तो यानी 5 इंटू रूट 3 इंटू 1 और 5c5 होता है 1, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1. ये हो गया. माइनस कर देते हैं हम लोग यहां पर अब और लिखते हैं सेकेंड ब्रैकेट. तो ये हो जाएगा हमारा 1 और ये हमारा 9 रूट 3 है और ये हो जाएगा 1. ये देखिए यहां पे माइनस साइन लगा तो ये आ जाएगा बाहर,
तो ये हो जाएगा 5, बाकी कॉपी कर दीजिए 5 इंटू 9 इंटू 1, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 3√3 इंटू 1, फिर यहाँ पे -1 की पावर 3 है तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 10 इंटू 3 इंटू 1, फिर हो जाएगा आपका प्लस का 5 इंटू √3 इंटू 1, लास्ट में हो जाएगा माइनस का, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। ओके स्टूडेंट, अब ये हमारा हो जाता है 9√3, ये हो जाएगा 5 9 जा 45, और ये हो जाएगा हमारा 10 3 जा 30√3, और ये हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 5√3, और ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा हमारा 9√3। ओके, ये हो जाएगा माइनस का 45, ये हो जाएगा मेरा, ये देखिए हमारा ये तो 1 है, ये हमारा हो जाएगा माइनस में, और ये मेरा होगा प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 30√3, और ये हो जाएगा माइनस का 30, और ये हो जाएगा प्लस का 5√3 और -1। अब देख खोलेंगे ब्रैकेट तो टर्म जो कट रहे हैं उसे काट देंगे, इसमें 9√3 कट जाएगा, 45 प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों 90, 30√3 कट जाएगा, 30 हो जाएगा कितना 60, 5√3 और 5√3 कट जाएगा, और 1/1 कितना हो जाएगा 2। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया मेरा 90 60 होता है 1, ये हो गया 152, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 152 आ रही बच्चों। ओके स्टूडेंट, तो क्या करते हैं देखिए हम लोग यहाँ पर, तो √3 प्लस 1 की पावर 5 माइनस √3 माइनस 1 की पावर 5, इसकी वैल्यू कितनी बच्चों आ रही है 152, और हमें निकालना है इसकी वैल्यू, तो इसको रोक के इसको इधर भर देते हैं, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1 की पावर 5 विल बी इक्वल टू 152 प्लस √3 माइनस 1 की पावर 5। तो ये जो वैल्यू है हमें इसको निकालना पड़ेगा, ये वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी। तो देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732, ये आप लोग को पता है। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो √3 की वैल्यू हुई वो वैल्यू हुई 1 से लेके 2 के बीच में, हुई कि नहीं हुई? यस ऑफ कोर्स हुई। अगर हम निकालेंगे √3 माइनस 1 की वैल्यू तो ये हो जाएगी 0 से लेके 1 के बीच में। अगर यहाँ पावर 5 लगा दें तो भी ये 0 से लेके 1 के बीच में ही, अगर 5 लगा भी दें तो भी ये 0 से 1 के बीच में ही होगी 100%। तो ये वैल्यू हमारी कहां तक आनी पड़ी, 0 से 1 के बीच में लाई करी। इसका मतलब ये हो गया कि √3 प्लस 1 की पावर 5 जो हुई उसकी वैल्यू कितनी हुई 152 टू 153, क्योंकि अगर आप इसमें प्लस करेंगे 1 से छोटी वैल्यू 0 से बड़ी तो कोई डेसिमल में वैल्यू होगी तो 153 से कम ही आएगी, तो इसकी वैल्यू हुई 152 से लेके 153 के बीच में ही मानी जाएगी। ओके स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this is our last question today, student. Then I will conclude the video. Please see this question. This is also very important. Using binomial theorem, prove that 6 to power n minus 5n always leaves remainder 1 when divided by 25. 25 से डिवाइड करने के बाद इस नंबर को आपका मतलब हमेशा 1 रिमाइंडर बच रहा है। तो यानी कि देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में, तो हमें इसी टॉपिक को प्रूव करना है यूजिंग हेल्प ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है 6 की पावर n माइनस का 5n।
तो इसको लिख लेंगे हम लोग क्या, 1 + 5 की पावर n माइनस का 5n। आप क्या करना है, इसको हम एक्सपैंड करेंगे, केवल 3 टर्म तक करेंगे बस। तो ये हो जाएगा बच्चों, ब्रैकेट लगा दीजिए, NC0 1 की पावर n 5 की पावर 0 NC1 1 की पावर n माइनस 1 5 की पावर 1। फिर आता है NC2 1 की पावर n माइनस का 2 5 का स्क्वायर। एक और टर्म लिख लेते हैं, NC3 1 की पावर n माइनस 3 और 5 की पावर 3, और बाहर क्या लिखा है, माइनस का 5n। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1 × 1 × 1, ये हो जाएगा n × 1 × 5, और इसको लिख दीजिए आप, NC2 लिख रहे दीजिए × 1 × 25, और ये हो जाएगा NC3 × 1 × 125 माइनस का 5n। अब ध्यान दीजिए जरा, इसको फर्दर करें तो ये आएगा 1, ये आएगा 5n, ये आएगा NC2 25, और ये आएगा NC3 × 125 और माइनस का 5n। जैसे ही आप खोलेंगे ब्रैकेट तो ये आपका 5n कैंसिल हो जाएगा, यहां आ जाएगा 1 + NC2 25 NC3, ये आपका है 125। इस तरीके से ये सीरीज बचेगी। अब यहां से अगर 25 कॉमन ले लें तो आएगा NC2 NC3 × 5 so and so forth। तो आप देखोगे तो ये जो टर्म आ रहा है 25 लैम्डा है, क्योंकि 25 से ये इतना पार्ट डिविजिबल होगा, और 1 यहाँ पे क्या बच रहा है, रिमाइंडर। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये एक्सप्रेशन 25 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर देता है। तो यू कैन राइट हियर, hence proved. This way student, we have finished this topic. In next video we will discuss some new topic in the chapter. So please see Everyday channel.